अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त, सबसे वफादार साथी और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीक रलियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। वो शख्स जिनका नाम सिद्दीक रखा गया क्योंकि उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बात पर बिन देखे बिन सोचे सबसे पहले ईमान लाए। छोटी सी उम्र से ही झूठ से नफरत, सच्चाई से मोहब्बत, लोगों की मदद, आप मीठापन, दिल की नरमियान उनके सारे किरदार को चमका रही थी। कुरैश के बुजुर्ग कहते ये लड़का कबीले की इज्जत बनेगा। उन्हें जानवरों और खासकर उनके इतना इल्म था कि अरब के बड़े तजीर उनसे मशवरा लेते। जवानी आई तो अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा एक ईमानदार सच्चे तजीर के तौर पर मशहूर हो गए। ना कभी किसी को धोखा देते, ना किसी से जरा से भी बदतमीजी करते। मक्का के बाजार में लोग उन्हें कहते थे कि ये लड़का शर्फ और आजादी की मिसाल है। इसी दौर में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन और सच्ची दोस्ती इनकी हो गई थी। जिस दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, सारी दुनिया बदल गई। अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा का दिल तो पहले ही यकीन से भर चुका था। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हक की दावत दी, उन्होंने जरा से हिचकिचाहट के बगैर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ना एक सवाल ना एक शक। उनका दिल रोशन हो गया और उनकी रूह को इत्मीनान मिल गया। इस ईमान की ताजगी ने उन्हें बनाया अस-सादिक, सबसे बड़ा सच्चा तस्दीक करने वाला। जब लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा लोगों को प्यार से हक की तरफ बुलाते थे। उनकी दावत से वो लोग मुसलमान हुए जिनके नाम आज भी सुना है। मुशरिकीन ने मुसलमानों को पीटना, जलाना, भूखा रखने शुरू किया। गुलाम लोगों मिट्टी पर गिर गिर कर अहद अहद पुकारते। इस वक्त एक शख्स आगे बढ़ा, अपनी दौलत लेकर, अपना वक्त लेकर, अपना रूह का सुकून लेकर। वो शख्स अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा थे। उन्होंने बिलाल रलियल्लाहु ताला अन्हा को इतनी कीमत देकर खरीदे कि कुरैशी भी हैरान हो गए और फिर उन्हें आजाद कर दिया। अल्लाह ने इन कुर्बानियों के लिए कुरान में फरमाया, जो अपना माल देता है ताकि वो पाक हो गया, मक्का दुश्मनों से भर गया। कुरैश ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का प्लान बना लिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के घर आकर कहा, हिजरत का वक्त आ गया है। अबू बकर के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा शरफ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर का हम सफर बनना। घर ए तौर की रात जब दुश्मन करीब आ गए, अबू बकर घबरा गए। या रसूलल्लाह, अगर ये जरा नीचे देखे तो हमें देख लेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबों पर मुस्कुराहट लाई और फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। इस वक्त अबू बकर रो दिए क्योंकि कुरान में हमेशा के लिए उनके लिए लफ्ज लिख दिया गया, साथी। मदीना में मुसलमानों की नई जिंदगी शुरू हुई। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वा में अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा आगे होते। जब सब अपना माल ला रहे थे, उमर रलियल्लाहु ताला अन्हा ने आधा माल दिया। अबू बकर रलियल्लाहु ताला अन्हा ने सब कुछ ला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर में क्या छोड़ा? जवाब था कि अल्लाह और उसका रसूल। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बहुत कुछ फरमाया। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उम्मत पर सबसे ज्यादा एहसान अबू बकर का है। अबू बकर जन्नत में मेरे साथ होंगे। उनका मकाम इतना बुलंद था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हीं इमाम बनाया। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मदीना के ऊपर अंधेरा छा गया। उमर रलियल्लाहु ताला अन्हा बरसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गुजरे। जो बोलेगा मैं उसका सर काट दूंगा। सिद्दीक रलियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान की आयत पढ़ी जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है। अगर वो वफात पा जाएं, क्या तुम पीछे मुड़ जाओगे? और उमर रलियल्लाहु ताला अन्हा नीचे गिर पड़े। पूरी उम्मत संभल गई। यही अबू बकर का यकीन था जो उम्मत को रास्ते पर लाया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। झूठे नबी,
زکات کے انکار، بھاگواٹ، فساد، قرآن کے حفظ کی شہادت، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بال جتنا بھی نہ کھلنے دی۔ انہوں نے کہا جو زکات نبی کو دیتا تھا اور اب روکتا ہے اس سے میں لڑوں گا۔ یہ کلمہ اسلام کو بکھرنے سے بچا گیا۔ اسی دور میں قرآن کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔ یہ حصہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ 2 سال کی خلافت کے بعد وہ بیمار ہوئے۔ عمر بالکل اتنا ہی ہوا جتنا نبی کا تھا۔ انہوں نے وصیت کی مجھے میرے دوستوں کے پاس دفن کر دینا، اور آج مدینہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی نور آرام فرما ہے جس کی زندگی نور تھی، جس کا ایمان نور تھا، جس کی روح نور تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی پیغام یہ ہے، سچائی سے زندگی چمکتی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روح روشن ہوتی ہے، قربانی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، صدیق سے انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی صرف تاریخ نہیں، مسلمانوں کی